नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी प्राचीन भारत के छोटे से गांव सत्वपुर की है। सत्वपुर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था और वहां की भूमि उपजाऊ होने के बावजूद अधिकतर लोग गरीबी में जीते थे। गांव के लोग भगवान शिव के मंदिर में हर दिन प्रार्थना करने आते थे। इसी मंदिर के पुजारी बाबा अचलानंद अपनी रहस्यमयी कहानियों और गहरे ज्ञान के लिए मशहूर थे। एक दिन बाबा ने सभा में कहा, जो भी मर्द अपनी औरत की इन 3 चीजों को देख लेता है वह कभी गरीब नहीं होता। गांव के सभी लोग हैरान रह गए। हर कोई बाबा से यह 3 चीजें जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मगर बाबा ने कहा, यह रहस्य तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारे दिल में सच्ची श्रद्धा होगी। गांव में एक साधारण किसान था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, मगर गरीबी ने उसके परिवार को घेर रखा था। उसकी पत्नी सुमित्रा एक साधारण मगर समझदार और गुणवान महिला थी। अर्जुन अक्सर भगवान को दोष देता था कि उसकी इतनी मेहनत के बावजूद वह गरीबी से क्यों निकल नहीं पा रहा। एक दिन अर्जुन ने बाबा के पास जाकर अपनी समस्या रखी। उसने कहा, बाबा, मैंने अपना जीवन मेहनत में बिता दिया, मगर मैं अभी भी गरीब हूँ। आप कहते हैं कि औरत की 3 चीजें जानने से गरीबी दूर हो सकती है। कृपया मुझे यह ज्ञान दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर मर्द को अपनी औरत में 3 चीजों को देखना होता है, उसकी सहनशीलता, समर्पण और प्रेम की शक्ति। यह सब देखने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बाबा ने अर्जुन से कहा, अपनी पत्नी की सहनशीलता को देखना तुम्हारी पहली परीक्षा है। ध्यान से देखो कि वह कैसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करती है। अगले दिन अर्जुन ने पहली बार गौर किया कि सुमित्रा कैसे सुबह से सबसे पहले उठती है, घर के काम करती है, बच्चों का ख्याल रखती है और दिन भर खेत में उसका साथ देती है। उसने देखा कि सुमित्रा कभी शिकायत नहीं करती है, चाहे उसे कितना भी कष्ट सहना पड़े। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि सहनशीलता का असली अर्थ क्या होता है। उसने सुमित्रा से पूछा, तुम इतनी कठिनाइयां झेलती हो, फिर भी कभी शिकायत क्यों नहीं करती? सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। अगर मैं शिकायत करूंगी तो तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा। अर्जुन को यह सुनकर गहरा एहसास हुआ। उसने पहली सीख समझी, सहनशीलता वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ दिन बाद गांव में एक अकाल पड़ा। अर्जुन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अर्जुन हताश हो गया और बोला, अब हमारा जीवन खत्म हो गया। सुमित्रा ने अपनी शादी के समय के गहने निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिए। उसने कहा, इन्हें बेच दो और बीज खरीद लाओ, हम फिर से शुरुआत करेंगे। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, ये गहने तुम्हारे लिए कितने कीमती है, तुम इन्हें क्यों त्याग रही हो? सुमित्रा ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती तुम्हारा विश्वास है और हमारे परिवार की खुशियां है। गहने होने से ज्यादा दर्द तुम्हें हार मानते हुए देखना होगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सुमित्रा का त्याग और समर्पण उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने दूसरी सीख सीखी, समर्पण के बिना
सच्चा प्रेम और ज्ञान, सच्चा जीवन संभव नहीं। कुछ महीनों बाद अर्जुन को बुखार हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। सुमित्रा ने दिन रात उसकी सेवा की। उसने अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना अर्जुन का ध्यान रखा। अर्जुन ने सुमित्रा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ गहरा प्रेम झलक रहा था। उसने कहा, तुम इतनी थकी हुई हो, फिर भी मेरे लिए क्यों इतना कर रही हो? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि सुमित्रा का प्रेम ही उसकी असली दौलत है। उसने तीसरी सीखी, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है जो हर दर्द को मिटा सकती है। इन 3 परीक्षाओं के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी गरीबी का कारण धन की कमी नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की कमी थी। उसने अपने जीवन में सुमित्रा के गुणों को अपनाना शुरू किया। सहनशीलता, समर्पण और प्रेम। अर्जुन ने मेहनत और समझदारी से काम किया। उसकी फसल दोबारा लहलहाने लगी। कुछ ही सालों में उसने न केवल अपनी करीबी को हराया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। अर्जुन और सुमित्रा मंदिर गए और बाबा अचलानंद के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन ने कहा, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि दौलत का असली मतलब क्या है। यह धन या गहनों में नहीं, बल्कि हमारे अपनों के गुणों में है। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो मर्द अपनी औरत की सहनशीलता, समर्पण और प्रेम की शक्ति को देख और समझ लेता है, वह कभी गरीब नहीं होता। ये 3 चीजें ही जीवन की असली दौलत है। यह कहानी केवल अर्जुन और सुमित्रा की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो कठिन परिस्थितियों में भी साथ रहता है। सच्ची दौलत सोना चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के रिश्तों और उसके अंदर छिपे गुणों में होती है। अगर हम अपने जीवन में सहनशीलता, समर्पण और प्रेम को अपनाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यही सच्चे सुख और सच्ची दौलत का रहस्य है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।